हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लाइफ में कृतज्ञ बने, लेकिन कृतज्ञ बनने के बजाय लोग कृतज्ञ क्यों बन जाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इनको इन दोनों हिंदी शब्दों की जानकारी है तो इसका अगर मैं इंग्लिश और हिंदी में, साधारण हिंदी में बताऊं तो आप शायद बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इंग्लिश में वर्ड है ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब होता है लोगों का एहसान मानने वाला इंसान, और आप अगर और अच्छे से बताएं तो आप कह सकते हैं नमक हलाल, आभारी। और उसी का पॉजिटिव वर्ड है अनग्रेटफुल, जिसका मतलब होता है नमक हराम या एहसान फरामोश, जो किसी का एहसान नहीं मानता है। तो इन दोनों ही शब्दों को लाइफ में आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग प्रकार से देखेंगे। हो सकता है एक व्यक्ति लाइफ में शुरुआत में बहुत ज़्यादा आभारी हुआ करता था या ग्रेटफुल हुआ करता था, लेकिन एक सिचुएशन आने के बाद वो लाइफ में अनग्रेटफुल हो जाता है। और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली इंसान का माइंडसेट भी बदलता है, इंसान की पर्सनालिटी में भी बदलाव आता है। इट मीन्स अ पर्सन कैन नॉट हैव द सेम पर्सनालिटी थ्रू आउट लाइफ। एक इंसान की ज़िंदगी भर जो है वो सेम प्रकार की पर्सनालिटी नहीं रहती है, उसमें हमेशा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या सराउंडिंग के अकॉर्डिंग्स बदलाव आता रहता है। एंड डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि हमारे अंदर बदलाव आए, बट वी नीड टू टेक केयर कि जो बदलाव है वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है। इफ़ दैट चेंज इज़ गुड फॉर अस, डेफिनेटली वी शुड एक्सेप्ट इट क्विकली। वी शुड बी रेडी टू टेक दैट पर्टिकुलर चेंज इन आर सेल्फ, बिकॉज उस चेंज से कहीं ना कहीं हमारा फायदा होने वाला है। लेकिन कोई भी चेंज जो आपको लगता है नेगेटिव है, यू मस्ट अवॉइड इट। सो आज की कहानी इसी प्रकार से है। इट इज अबाउट वन किंग हु इज रूलिंग ओवर वन पर्टिकुलर कंट्री, और उस कंट्री को वो रूल कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि मैं शासन बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और डेफिनेटली उसकी देश में सारे लोग जो हैं उससे बहुत खुश हैं, बहुत ही जो है वो अच्छी तरीके से उस राज्य का शासन चला रहा होता है। उसकी वीरता पूरे आसपास के प्रदेशों में भी फैलने लगती है, और उसके सुशासन की सभी लोग बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो अपना काम इतना अच्छी तरीके से कर रहा होता है कि उसके प्रजा के सारे लोग जो है उससे बहुत खुश होते हैं। एक दिन वो अपने गुरुजी के साथ उस देश में टहलने के लिए निकला, और वो अपने सैनिकों के साथ था। गुरु को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि राजा अपने कार्य की वजह से कहीं ना कहीं अपने यश और अपनी प्रसिद्धि से बहुत ज़्यादा अपने अंदर अहंकार की भावना को पालने लगा है। और इस भावना को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसे ये रियलाइजेशन हो, उसे ये महसूस हो कि ये अहंकार का जो भाव है ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है। राजा वहाँ रुकते हैं और गुरुजी उन्हें कहते हैं कि अपने सैनिकों को कहो कि आप इस पत्थर को तोड़िए। सारे सैनिक मिलके उस पत्थर को तोड़ते हैं, और वो बड़ा सा पत्थर जब टूटता है तो उसके अंदर बीचों बीच उसके अंदर कुछ पानी जमा होता है, और उस पानी के साथ साथ उसी में से एक मेंढक जो है वो निकलकर बाहर चला जाता है। सभी लोग ये देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बड़े से पत्थर के बीचों बीच मेंढक और पानी कैसे पहुंचा। अब यहाँ गुरुजी जो है तुरंत प्रश्न करते हैं राजा से और पूछते हैं कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं इस प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ और इस राज्य में सभी मेरे लिए खुश, मेरी वजह से खुश हैं, और मेरे शासन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ इस पत्थर के बीचों बीच जब मेंढक था तो उसका ध्यान, उसका ख्याल किसने रखा। जैसे ये इंसिडेंट राजा देखता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो अहंकार की भावना होती है वो चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही महसूस हो रहा होता है कि इस देश में रहने वाले हर एक जीव का मैं ध्यान बहुत अच्छे से रख रहा हूँ, लेकिन पत्थर के बीचों बीच जो पानी और मेंढक था वो कहाँ से पहुँचा और उसका ध्यान कौन रख रहा होता है। तो यहीं उसे रियलाइजेशन होता है दैट the almighty god is the creator of this world, and he takes care of each and every person on this planet earth। मीन्स भगवान और ईश्वर
अल्लाह जीसस ही है जो पूरी दुनिया में सभी का ध्यान रख रहा होता है। कई बार हमें ये महसूस होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और हमारे काम से हमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। And because of that popularity, because of that somewhere limelight, people create some greater ego into their mind, into their heart. और ये प्रसिद्धि ये व्यक्ति के अहंकार का कारण बन जाता है और इस अहंकार के कारण ही उसकी दुर्गति या अपयश उसे मिलता है। इट मीन्स लाइफ में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। इट इज़ ग्रेट थिंग, इट इज़ गुड थिंग कि हमें लाइफ में प्रोग्रेस या तरक्की करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर हम कहीं ना कहीं उस तरक्की की वजह से हमारे अंदर ईगो को पाल रहे हैं, हमारे अंदर उस अहंकार की भावना को पाल रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस एट ऑल। सो देयरफॉर अगर आप अपने काम की वजह से लाइफ में कभी भी अहंकार को पाल रहे हैं तो उसको आपको डिलीट करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया होऊंगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।